जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मीरा पर। हम लोग नए वीडियो का जो सीरीज स्टार्ट किए हैं ना, राज्य दर्शन, उसमें आज हम लोग देखेंगे जो जम्मू और कश्मीर है और लद्दाख, दो जो यूनियन टेरिटरी है उसके बारे में देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले या वर्ल्ड मैप में इंडिया का लोकेशन। तो ये देखिए एशिया महाद्वीप है, ये देखिए एशिया महाद्वीप है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, तीसरे नंबर पे ये उत्तरी अमेरिका है, चौथे नंबर पे दक्षिणी अमेरिका, पांचवें नंबर पे अंटार्कटिका है, छठवें नंबर पे यूरोप है और सातवें नंबर पे ये ओशिनिया वाला क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ठीक है, तो इसमें हम लोग बात करेंगे आज एशिया महाद्वीप का, इस वाले क्षेत्र की बात करेंगे। एशिया महाद्वीप में भी हम लोग किसकी बात करेंगे, तो हम लोग बात करेंगे इंडिया का। ये देखिए आपका एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में सब बता चुके हैं आपको। सार्क में इधर 8 देश, 8 कंट्री आते हैं, इधर आसियान में 10 आते हैं, इधर चाइना हो जाएगा, मंगोलिया, रशिया। इधर आप जाएंगे तो ये कौन सा देश है, जापान है, ये उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया इधर है। बाकी ये सेंट्रल एशिया कंट्री है जो इसमें 17 देश आते हैं। सॉरी, मिडिल ईस्ट में इधर है सेंट्रल एशिया कंट्री है ना, सारे बता दिए हैं आपको। इधर देखिए आपका कौन सा सागर होगा, इधर बंगाल की खाड़ी होगा, इधर अरब सागर होगा, नीचे इंडियन ओशियन होगा। तो ये सब हम आपको बता दिए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अपने भारत, प्यारे देश, प्यारा भारत को। तो ये है आपका प्यारा भारत। प्यारे भारत में 28 राज्य हैं, है ना, और 8 यूनियन टेरिटरी है। ये कंडीशन 2020 के बाद की है, ठीक है। 2020 से पहले 2019 में पता है 28 स्टेट तो थे, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी था वो 9 था। यहाँ पे देखेंगे आप, दमन, दीव और दादरा एवं नागर हवेली, दो यूनियन टेरिटरी थी। 2020 में इसको मर्ज करके एक ही कर दिया गया था, दादरा और नागर हवेली एवं दमन एवं दीव करके एक ही बना दिया गया था। ठीक, तो अभी करेंट का जो सिचुएशन है वो याद करिए, 28 स्टेट है, ठीक है, और 8 यूनियन टेरिटरी है। यूनियन टेरिटरी को शॉर्ट फॉर्म में यूटी भी बोलते हैं, ठीक है। जो स्टेट है वहाँ पे शासन कैसे होता है, तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर होता है, सीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है, वहाँ पे गवर्नर होते हैं, है ना, विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है, कहीं कहीं, सभी जगह नहीं होता है परिषद, ध्यान रखिएगा। और तो इसके द्वारा होता है यहाँ पर शासन। जो यूनियन टेरिटरी होते हैं ना, वहाँ पे दिल्ली और पांडिचेरी को छोड़ करके और जितने भी हैं वहाँ पे क्या होते हैं, उपराज्यपाल के द्वारा शासन किया जाता है। उसमें राष्ट्रपति वगैरह हस्तक्षेप करते हैं डायरेक्टली वहाँ पे। ठीक, तो हम लोग देखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर, एक यूनियन टेरिटरी है और एक लद्दाख है, ठीक है। ये बना कब था, तो देखिए 26 अक्टूबर 1947 को तो ये स्टेट बना था, जम्मू कश्मीर भारत का पार्ट बना था। लेकिन अगर बात किया जाए कि ये यूनियन टेरिटरी का बना था, तो ये अक्टूबर 2019 में बना था, ठीक है। 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया गया था। इधर वाला पार्ट जो है ये जम्मू कश्मीर बोलते हैं इसको, और इसके ऊपर वाला जो पार्ट है इसको लद्दाख बोलते हैं। ठीक, लद्दाख में 2 जिले बनाए गए थे, एक तो लद्दाख था और एक कारगिल था। आगे दिखाते हैं आपको। तो आशा करते हैं यहाँ तक ये वाला जो हम समझाने की कोशिश कर रहे थे वो समझ में आ गया होगा कि 28 स्टेट है, 8 यूनियन टेरिटरी है ना, ये बनाया कब गया था, ये सारी चीज़ें। आइए नेक्स्ट वाले मैप में दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए फिजिकल मैप है ना। फिजिकल मैप में आज हम लोग ये वाला जो क्षेत्र है बस इसकी बातें करेंगे। यहाँ की सारी चीज़ें, जितने भी फैक्ट हैं सब देखेंगे। देखिए ये जो कंडीशन आपको दिख रहा है ना, जम्मू एंड कश्मीर, ये स्टेट है। स्टेट का मतलब क्या है, ये राज्य है। ठीक, ये राज्य बनाया कब गया था, तो ये जो यहाँ जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक थे, डोगरा शासक थे, राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर, ठीक है, 1947 को विलय पत्र पे हस्ताक्षर करके इसको भारत का अंग बनाया था। इससे पहले 26 अक्टूबर 1947 से पहले यह एक स्वतंत्र राज्य था, ठीक है। जब ब्रिटिश टाइम था तो ब्रिटिश टाइम में भी ये स्वतंत्र रियासत हुआ करता था। और ब्रिटिश जब 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ था तो ब्रिटिश थे, है ना, हम जो भारत है, इंडिया है, उसको डिवाइड कर दिए 14 अगस्त को 1947 को। तो उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारे सामने एक ऑप्शन रखा, मतलब हम इंडियंस के सामने, कि जितने भी यहाँ पे देसी रियासत हैं उनके पास स्वतंत्रता है कि वो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं तो पाकिस्तान में मिल जाए, इंडिया में अगर मिलना चाहते हैं तो इंडिया में मिल जाए, और अगर स्वतंत्र रहना चाहते हैं तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो लगभग 500
प्लस 500 लगभग 52 रियासत जो थी, छोटे छोटे रियासत थे, वो इंडिया का पार्ट बन गए थे, लेकिन 3 रियासत बच गया था, एक हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। ये रियासत क्या बोल रहे थे कि हम अलग रहेंगे, तो इधर जूनागढ़ और ये हैदराबाद वगैरह पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, तो यहाँ पे कई ऑपरेशन वगैरह चलाया गया, जैसे ऑपरेशन पोलो चलाया गया है ना, जनमत संग्रह कराया गया, इन सारी चीज़ों से उसको भारत का पार्ट बनाया गया। तो जम्मू एंड कश्मीर भी ये स्वतंत्र रियासत रहना चाहता था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और के मैनन लोग थे, तो बीपी मैनन लोग, इन लोगों ने क्या किया, इसको भारत में मिलाने का कार्य किया। तो भारत में जब मिला था तो एक राज्य के रूप में मिला था और 26 अक्टूबर 1947 को मिला था। ये उसकी बैकग्राउंड रही, ठीक है। इससे पहले भी इसमें मुगल वगैरह भी हस्तक्षेप किए थे, जैसे मुगल काल में की बात करें तो अकबर के समय में ये मुगल में मिल गया था, है ना, मुगल का पार्ट बन गया था। अगर इसकी स्थापना इससे और पीछे जाएं तो हम लोग जैसे अशोक हैं, अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना किया था। तो इसकी ना जो जम्मू एंड कश्मीर है, इसका उल्लेख एक कल्हड़ की बुक है राज तरंगणी, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। इससे पहले भी जाएंगे अगर तो अगर जो भारत के ग्रंथ वगैरह हैं उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। तो देखिए 2019 के बाद अक्टूबर 2019 में उसका कंडीशन ये हो गया, जो जम्मू एंड कश्मीर था उस जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में तोड़ दिया गया, एक पार्ट बना दिया गया जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख, ठीक। अब इसमें समझते हैं कि कौन सा पार्ट जम्मू एंड कश्मीर कहलाता है, कौन सा पार्ट लद्दाख कहलाता है, यूनियन ये अक्साई चिन्ह क्या होता है, पीओके रीजन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर एक बॉर्डर आपको दिख रहा होगा, जिसको हम ये दिखा रहे हैं रेड कलर से। इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र अभी हमारे पास नहीं है, जिसमें पीओके लिखा है। तो पीओके वाला जो रीजन है ना, ये 1948 में पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई थी। तो उस लड़ाई में क्या हुआ था, ये जो जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र था, इसका 30% लगभग एरिया पाकिस्तान के पास चला गया था, ठीक है। तो अभी इस पे पाकिस्तान का कब्जा है, पाकिस्तान इसको क्या बोलता है, आज़ाद कश्मीर, ठीक है। उस वाले रीजन को पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला जाता है। तो इसको आज़ाद कश्मीर के नाम से भी वो लोग बोलते हैं, तो बोलने दीजिए, बोलने से क्या होता है उन सबके, ठीक है। यहीं पर इसका मुजफ्फराबाद है, मुजफ्फराबाद इसकी राजधानी है पीओके की। तो ये अभी जो एरिया आपको दिखाया ना ऊपर वाला, ये एरिया अभी भारत के पास नहीं है, ठीक। कितना परसेंट एरिया, 30%। किसका, जम्मू एंड कश्मीर जो था उसका 30% एरिया 1948 में ये चला गया था पाकिस्तान के पास, ठीक। एक और लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग देखिएगा, ये वाला जो दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। ये एरिया भी अभी हमारे पास नहीं है। अक्साई चीन यहाँ पर लिखा है, ऑक्यूपाइड बाय चाइना। तो देखिए चाइना के साथ भी ना हमारा एक युद्ध हुआ था, आपको याद होगा 1959 में, अगर हम गलत नहीं है तो जो चाइना है वो तिब्बत पे आक्रमण कर दिया था, है ना, हमला कर दिया था। तो वहाँ से दलाई लामा थे और उनके जो कुछ अनुयायी लोग थे, वो वहाँ से भाग करके शरण लेने के लिए भारत में आए, है ना। तो भारत ने उनको शरण दिया। तो उसी गुस्से में आकर के चाइना ने भारत पे आक्रमण कर दिया। जब आक्रमण किया तो 1962 में क्या किया, ये वाला जो पार्ट है ना, चाइना ने कब्जा लिया, ठीक है। तो अभी ये पार्ट उसके पास है, चाइना के पास है। लगभग जम्मू एंड कश्मीर का कितना परसेंट, 10% एरिया इसके पास है, 30% एरिया इसके पास है। बाकी जो बचा हुआ जम्मू कश्मीर का पार्ट है, लगभग ये वाला जो पार्ट बचा हुआ है इतना, ये अभी भारत के पास है, ठीक है। तो हम लोग इसी की बात करेंगे, जो अभी बचा हुआ है हम लोगों के पास, इसी का बात करेंगे। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सस्क्राम वैली दिख रहा होगा आपको, ये वाला जो एरिया है 1963 में ये जो पार्ट था ना, ये वाला सस्क्राम वैली, ये पाकिस्तान के पास था। पाकिस्तान ने क्या किया था, 1963 में ये दे दिया था चाइना को गिफ्ट में। तो ये अभी एरिया चाइना के पास है, सस्क्राम वैली वाला, ठीक। और यहीं पर एक एरिया और दिख रहे होंगे, गिलगिट बाल्टिस्तान लिखा है, गिलगिट बाल्टिस्तान। तो ये वाला एरिया ना, यहीं पर जो अमेरिका है उसका सैन्य अड्डा है। तो कुछ अभी अमेरिका वगैरह भी यहाँ पे इंटरफेयर करते हैं। आई होप कि ये सब समझ में आ गया होगा जो अभी तक हम आपको समझाए हैं। आगे आपको और चीज़ें क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिए, जब 2019 के बाद की कंडीशन जम्मू कश्मीर की थी, तो यहाँ पर 2 ज़िले बना दिए गए थे।
एक तो लद्दाख था, दूसरा कारगिल था, है ना। और इधर जो जम्मू एंड कश्मीर है इसमें टोटल 20 जिला बनाया गया था। जैसे ये हो गया आपका कुलग्राम, किश्तवाड़, कठुआ। कठुआ में सुने होंगे, एक कांड हुआ था यहाँ पर, है ना। जम्मू, बारामूला, ये सारी चीज़ें अभी एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 20 इधर बन गया था और इधर वही वाला है। देखिए ऊपर पीओके है, ठीक। इधर आएंगे तो आपको कौन सा मिलेगा, अक्साई चिन्ह मिलेगा। ये जो आपको वाइट कलर में दिख रहा होगा, ये पूरा पीओके वाला है। यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक। ये कारगिल है, ये लद्दाख है। देखिए जम्मू कश्मीर में 20 जिले हैं और लद्दाख में टोटल 2 जिले हैं। 2 जिले में कौन कौन बताए थे आपको, लद्दाख है और यहाँ पे कारगिल जिले हैं। ये जो एरिया देख रहे हैं ना आप, ये जो दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है आपको 59,196, तो ये लद्दाख वाला एरिया है। और ये जो लिखा हुआ है ये जम्मू कश्मीर का एरिया है। ये टोटल एरिया अभी जो दिखा रहा है ना, ये अभी हम लोग के पास टोटल नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ अवैध रूप से कब्जा है चाइना का और कुछ अवैध रूप से कब्जा है पाकिस्तान का। अब देखते हैं हम लोग जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ का स्टेट एनिमल वगैरह कौन कौन से हैं। तो स्टेट एनिमल में जो है ना, वहाँ की राजकीय पशु जो है वो है हंगुल, ठीक है। वहाँ का राजकीय बर्ड जो है वो काले नेक वाली जो गर्दन है, काले गर्दन वाली जो क्रेन है ना, क्रेन पक्षी, ब्लैक नेक क्रेन, ये है। यहाँ का जो स्टेट फ्लावर है वो लोटस है। और यहाँ की जो राष्ट्रीय वृक्ष है जिसको नेशनल स्टेट ट्री बोलते हैं वो है चिनार्ड, ठीक है। ये देखिए लद्दाख का है। लद्दाख का अगर स्टेट एनिमल की बात करें तो ये है स्नोपैड लेपर्ड। और ये है वहाँ की राजकीय बर्ड, मतलब स्टेट एनिमल। और नेक्स्ट देखते हैं, वो यही है। देखिए जब अभी करेंट में, अच्छा ये इसने ना जो अभी अपना स्टेट एनिमल और बर्ड है जो अभी करंट में डिक्लेयर किया है, अभी न्यूज़ में था ये। तो देखिए ये जो है एरिया है ना, ये जो डार्क कलर में आपको दिख रहा है यही है सस्ग्राम वैली। ये सस्ग्राम वैली अभी किसके कब्जा में है, तो ये चाइना कब्जे में है। दिया किसने था, पाकिस्तान ने दिया था, ठीक है। ये वाला जो ग्रीन वाला कलर में दिख रहा होगा ये पूरा का पूरा एरिया अभी पाकिस्तान के पास है। जम्मू कश्मीर का 30% एरिया, ये जम्मू कश्मीर का 10% एरिया। ये कब लिया था, 1948 में लिया था। ये कब लिया था, 1962 में लिया था, ठीक है। उसके बाद ये सियाचिन ग्लेशियर आपको दिख रहा होगा, है ना। सियाचिन ग्लेशियर है जो, ये इसके बारे में देखिए 2 चीज़ें आप याद करिए। एक तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये विवादित है, ठीक है। इंडिया और पाक के बीच में ये विवादित है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये याद करिए ना कि विश्व में सबसे ऊंचाई पर और सबसे ठंडा युद्ध स्थल अगर कोई पूछा जाए तो ये सियाचिन वाला रीजन ही है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें कारगिल की, तो कारगिल में ना यहीं पे विजय ऑपरेशन चलाया गया था 1999 में, ठीक है। जो पाकिस्तान है ना, इसने जो शिमला समझौता है उसका उल्लंघन किया था और यहाँ तक आ गया था। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय चला करके पाकिस्तान को यहाँ से पीछे हटाया गया था। तो कारगिल वाला रीजन यहीं पर है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए, ये ना यहाँ पे कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंचाल। तो यहीं पर काराकोरम जो श्रेणी है ऊपर, यहीं पर एक पास है। यहाँ पर देखिए पास मतलब क्या होता है, दर्रा, है ना। इससे होकर के मतलब दूसरे देश में जाया जाता है। मान लीजिए इसके अगर इसके ऊपर जाना हुआ आपको तो ये पास के थ्रू ही होकर जाते हैं, ठीक है। जैसे अफगानिस्तान में गोमल पास है, खैबर पास है, ठीक। तो वैसे ही इंडिया में भी कुछ पास है, जैसे काराकोरम पास हो गया, बुर्जिला हो गया, जोजिला हो गया, है ना। नीचे अगर आप आएंगे तो थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, नीचे जाएंगे तो सेनकोट्टा वगैरह है ना। तो वैसे ही यहाँ पर एक काराकोरम दर्रा मिलेगा। अच्छा पास बोलते किसको है, तो 2 पहाड़ों के बीच का ना सकरा रास्ता। देखिए इस साइड भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है। मान लीजिए इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है, ठीक है। तो इसके बीच में अगर पतला कोई सकरा रास्ता जा रहा होगा तो इसी को हम लोग पास बोलते हैं, ठीक। तो काराकोरम पास यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद ये वाला पूरा एरिया आपको बता दिए, इसको बोलते हैं LAC, ठीक है।
LAC के नाम से जाना जाता है। जो चाइना के पास है ना, उसको LAC के नाम से जानते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये वाला जो बॉर्डर है, ठीक। जो पाकिस्तान के साइड में है उसको LOC के नाम से जाना जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये जो पाकिस्तान के पास में है। बाकी जो बचा हुआ एरिया है ये इंडिया के पास में है, जिसमें अभी हम लोग कारगिल देख चुके हैं, ठीक है। कारगिल के बाद यहीं पर देखेंगे ना, जो आपका काराकोरम लद्दाख वाला जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, उसी में भारत की सबसे ऊंची चोटी वो यहीं पर है, केटू गाडविन आस्टीन, जिसकी हाइट है 8,611 मीटर। और दूसरा जो हाईएस्ट चोटी है ना भारत की, वो भी यहीं पर है, गैसर ब्रूम, वो भी यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, इसी श्रेणी में। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ ग्लेशियर वगैरह हैं। जैसे अभी आपको एक नाम बताएं, सियाचिन ग्लेशियर है ना, 76.64 किमी ये लंबा है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है यहीं पर। उसके बाद और भी देख सकते हैं आप, यहाँ देखेंगे तो बाल्टोरा ग्लेशियर मिलेगा आपको, इधर बियाफो ग्लेशियर है, हिस्पारा ग्लेशियर है ना। तो ये सारे कुछ जम्मू कश्मीर के ग्लेशियर हैं। ग्लेशियर के बाद अगर हम जनजातियों की बात करें तो यहाँ पर देखिए, जम्मू कश्मीर में एक डोंगरा जनजाति पाई जाती है, और लद्दाख वाले एरिया में 2 जनजातियाँ आप लोग याद करेंगे, एक है बकरवाल, दूसरा है चांगपा, ठीक। जम्मू कश्मीर में कुछ पर्वत श्रेणियाँ हैं। देखिए इधर से तो हिंदू कुश पर्वत जाती है ना, हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, हिंदू कुश पर्वत के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। और इधर से कुरनूल माउंटेन जाती है। तो जहाँ पर ये मिलता है ना, हिंदू कुश और ये कुरनूल, वहीं पर एक नॉट टाइप से, गांठ टाइप से बन जाता है, और इसी को पामीर का पठार बोलते हैं, या विश्व का छत इसी को बोलते हैं ना। तो पामीर का पठार या विश्व का छत यहीं पर बनता है, ठीक, इसके ऊपर। उसके बाद देखेंगे ट्रांस हिमालय में, तो ट्रांस हिमालय में आपको कुछ पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलेंगी। जैसे ये काराकोरम हो गया, है ना, यहीं पे केटू गाडविन आस्टीन है। उसके बाद जास्कर लद्दाख मिलेगा, जास्कर मिलेगा, पीर पंजाल श्रेणियाँ वो इसी में मिलेंगी। टोटल कितने में? काराकोरम मिलेगा, उसके बाद लद्दाख मिलेगा, जास्कर मिलेगा और पीर पंजाल, ये 4 श्रेणियाँ आप यहाँ से याद कर सकते हैं। नदियों की बात करें तो देखिए 3 नदियाँ तो यहाँ पे प्रमुख नदियाँ हैं। एक तो झेलम नदी है, जो तिब्बत से निकल के आती है ना, मानसरोवर से इधर से निकल के आती है, और झेलम नदी इधर से जा करके अरब सागर में अपनी पानी गिराती है, ठीक। उसके बाद एक बात करें तो जम्मू कश्मीर से ही एक नदी निकलती है, जिसका नाम है झेलम नदी, ठीक। ये झेलम नदी, ये आ करके जम्मू कश्मीर से होते हुए आ करके इसी जो आपका सिंधु नदी है, उसी नदी में मिल जाती है। उसके बाद एक नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, इस नदी का नाम है क्या? रावी नदी, ठीक, सॉरी चिनाब नदी। ये चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और ये आकर के जो झेलम नदी है उस नदी में मिल जाती है, और झेलम नदी आगे जा कर के मिल जाती है, ये जो आपके ऊपर की नदी आ रही है सिंधु नदी, उसमें मिल जाती है, ठीक है। एक चीज़ याद कर सकते हैं कि जो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, वो झेलम नदी ही है, ठीक है। श्रीनगर भी इसी के किनारे बसा हुआ है, झेलम नदी के किनारे। नदियों के बाद अगर हम लोग बात करें पर्वत श्रेणियाँ की, तो पर्वत श्रेणियाँ तो बताई दिए हैं आपको, कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। इधर आपका आएगा काराकोरम, ये है लद्दाख, जास्कर और ये पीर पंजाल, ठीक। ये 4 श्रेणियाँ यहाँ पर है जम्मू कश्मीर में। दर्रे की बात करें तो देखिए, एक तो दर्रा आपको पढ़ा दिए हैं, यहाँ पर है काराकोरम, है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक दर्रा है बुर्जिला, उसके बाद पीर पंजाल श्रेणियों में एक दर्रा है, जोजिला दर्रा है। तो ये 3-4 दर्रा आप यहाँ से याद कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख झील है। यही झील जो है ना, वो जम्मू कश्मीर में जैसे कि जो पर्यटक वगैरह होते हैं, तो ये इन्हीं झील वगैरह, पहाड़ पर्वत, यही सब देखने जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कुछ झील हैं, जैसे बुलर झील हो गया, है ना, डल झील हो गया, बुलर झील हो गया, अनंतनाग, बेरीनाग, शेषनाग, नागिन, ये सारी झील जम्मू कश्मीर में, जिसमें नाग वगैरह लगा होता है। देखिए एक्सेप्शन सब जगह होता है, अपवाद को छोड़ करके ऑलमोस्ट 90% जितने जिस झील में नाग लगा होगा, 90%, मतलब 10% हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। वो सारे झील अगर ट्रिक से याद करना चाहें तो वो सारे झील कहाँ के आएंगे? वो जम्मू कश्मीर के आएंगे, ठीक है। ये देखिए बुलर झील है। इस बुलर झील में ना एक प्रकार का हाउस बोट चलता है, मतलब नाव पर ही घर बना होता है, उसको शिकारा के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर जितने पर्यटक जाते हैं बहुत पसंद करते हैं शिकारा, ठीक है, यहीं पर फेमस है।
उसके बाद कुछ नेशनल पार्क की बात करते हैं। तो देखिए नेशनल पार्क में दाचीग्राम नेशनल पार्क यहाँ पर होगा, हेमिस नेशनल पार्क, काजीरंगा, किश्तवाड़, ये सारे नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर के हैं। यहाँ पर देखिए हेमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ना। किश्तवाड़ हो गया, उसके बाद दाचीग्राम यहीं पर। अच्छा एक चीज़ से आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर काजीनाग राष्ट्रीय उद्यान लिखा है, काजीरंगा नहीं है। काजीरंगा की अगर बात करेंगे तो एक सिंह वाले गाय के लिए फेमस है, तो वो आसाम में होगा, ठीक है। काजीनाग यहाँ पर एक नेशनल पार्क है। उसके बाद ये देखिए एक चीज़ तो छूट गया, यहाँ पर आप लोग ना CPEC कॉरिडोर का नाम सुने होंगे, CPEC, तो इसका फुल फॉर्म होता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर। ये जो है ना प्रोजेक्ट, ये इधर देखेंगे आप, चाइना ऊपर है, तो चाइना की जिनजियांग प्रांत से होकर के ये जो पाकिस्तान है उसके ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट करता है। ये चाइना इस जो इंडिया है इसका हमेशा विरोध करता है। विरोध करने का रीजन आप देख रहे हैं कि ये हमारा जम्मू कश्मीर वाला रीजन है और ये हमारे यूनियन टेरिटरी से होकर के जा रहा है ना। अभी भले POK हमारे पास नहीं है लेकिन है तो हमारा ही पार्ट, तो इससे जाएगा तो इंडिया ऑब्वियसली इसका क्या करेगा, विरोध करेगा, और इंडिया विरोध करता भी है, करना भी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। इधर है अस्काई चीन, इधर लेह आपको बताए थे, है ना। कारगिल है, कारगिल बीजा ऑपरेशन 1999 याद कर सकते हैं। श्रीनगर, अच्छा देखिए श्रीनगर को ना एक जोड़ने वाला नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे 1A, ठीक है। तो ये श्रीनगर से पंजाब में जाएगा, पठानकोट से इसको जोड़ेगा, नेशनल हाईवे 1A, ठीक है। ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, इसके ऊपर पाकिस्तान का कब्जा है, इसके नीचे हमारा पार्ट है। अब चलिए देखिए ना, हम लोग यहाँ के कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ देख लेते हैं। सियाचिन आपको बता दिए, अस्काई चीन बता दिए, लद्दाख जो बताए थे ना आपको, ये जो लद्दाख है यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो लद्दाख है ना ये सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, ठीक है। इसे लिटिल तिब्बत के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर लेह हवाई अड्डा है जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा है। उसके बाद हम लोग बात करें गुलमर्ग की, इधर देखिए गुलमर्ग यहाँ पर है। तो गुलमर्ग जो है ना वो पर्यटक स्थल है, यहाँ पे पर्यटक लोग घूमने जाते हैं, और उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र यहीं पर है गुलमर्ग में। देखिए गुलमर्ग और गुलमर्गा से कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि गुलमर्ग और गुलबर्गा अलग अलग चीज़ें हैं। गुलबर्ग आपको कर्नाटक में मिलेगा, ठीक है, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर का पार्ट है। उसके बाद यहाँ पर है श्रीनगर। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने करवाया था, आपको बताए थे अशोक ने। और गर्मियों के दिनों की जो जम्मू कश्मीर की राजधानी होती है ना वो श्रीनगर में होती है। देखिए इसके 2 राजधानी होती है, एक जम्मू में होता है, एक श्रीनगर में होता है। तो श्रीनगर में गर्मियों में होता है, और जम्मू में जो इसकी राजधानी होती है वो शीतकालीन राजधानी रहती है। अभी देखिए कोरोना काल में ना ये बड़े न्यूज में था, क्योंकि यहाँ की इतने लंबे समय से जो परंपरा चली आ रही थी उस परंपरा को तोड़ दिया गया था, क्योंकि इसकी राजधानी शिफ्ट नहीं की गई थी, ठीक। अमरनाथ देखेंगे आप यहीं पर, तो ये है अमरनाथ, भगवान शिव की अमरनाथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है यहाँ पर। वैष्णो देवी यहीं पर, कटरा है ना, इधर ही है। तो वैष्णो माता का फेमस मंदिर है यहाँ पर है। उधमपुर यहीं पर है। तो उधमपुर पता है क्यों फेमस है? उधमपुर में ना जो उत्तरी कमांड का थल सेना का जो उत्तरी कमांड का हेडक्वार्टर है वो उधमपुर में ही है, ठीक है। पुलवामा में आप लोग सुने होंगे, यहीं पे अटैक हुआ था, है ना। ये देखिए उधमपुर यहाँ पर है, जम्मू यहाँ पर है, ठीक। उसके बाद आपको श्रीनगर देखिए यहाँ पर मिलेगा, कारगिल इधर मिलेगा, ठीक, लेह लद्दाख। बाकी चीज़ें अगर कुछ बचा होगा, बरमूला, अच्छा बरमूला देखिए यहाँ पर है। बरमूला के बारे में बताना था। यहाँ पर चुंबकीय शक्ति के कारण जो वायुयान है उसको अपनी ओर खींच लेता है। एक बरमूडा ट्रायंगल भी है, वो उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपको मिलेगा। तो वो भी जो जहाज वगैरह होते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण के कारण उसको खींच लेता है अपनी तरफ। उसके बाद अगर हम बात करें जम्मू की, तो जम्मू को आपको बता दिए कि ये जम्मू जो है ना तवी नदी के किनारे पे स्थित है। इसे राजा जम्मू लोचन ने बसाया था, शीतकालीन राजधानी यहाँ पर है। कुछ और भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है, जैसे कुपवाड़ा, उरी, पूंछ, राजौली, सांभा, कठुआ वगैरह। तो ये सब काफ़ी फेमस रहते हैं, क्योंकि देखिए इधर इस साइड में पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान क्या करता है, बार बार इधर सीज फायर करता है ना, इधर पे सीज फायर का उल्लंघन करता है इस साइड में, तो इसलिए ये काफ़ी न्यूज़ में बना रहता है। तो मुझे लगता है ना कि जम्मू कश्मीर के बारे में जितना फैक्ट बताना चाहिए मैंने बता दिया है। अगर कुछ छूट गया होगा तो नेक्स्ट वाला वीडियो जब चालू करेंगे ना तो उसमें थोड़ा रिवाइज करेंगे, तो वहाँ पर बता देंगे। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।